हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आई एम योर अर्पिता मैम और आज के लेक्चर में जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हम पढ़ेंगे और रियल नंबर्स के अंदर जो टॉपिक्स हमें कवर करने हैं वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, हमें पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और उसके बाद हमें पढ़ना है इरेशनल नंबर्स। बट ये जो हमारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं इसमें बेसिक जो रियल नंबर क्या होता है, रैशनल्स क्या होते हैं, इरेशनल्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होता है, ये सब चीज की जो बेसिक नॉलेज है ये हमारे पास होनी चाहिए। ओके, तो हम ये हमारे जो चारों टॉपिक्स हैं इनको तो कवर करेंगे, लेकिन उसके पहले क्या करेंगे, हमारा जो बेसिक है जितना भी हमने 6, 7, 8, 9 में पढ़ा हुआ है और जो हमारे इस चैप्टर में हमें काम आएगा उसको हम अच्छे से समझ लेंगे, ओवरव्यू ले लेंगे उसका हमारे इस फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट लेक्चर में। और उसके बाद हम क्या करेंगे, मूव करेंगे हमारे जो एक्चुअल हमारा जो टॉपिक है कौन सा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे, ताकि ऐसा कुछ ना हो जिससे हम रिलेट ना कर पाए। ओके, प्रीवियस क्लासेस का ऐसा कुछ ना हो जिसकी वजह से हम हमारे टॉपिक को रिलेट ना कर पाए। बहुत सिंपल होने वाला है, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर होने वाला है, बहुत अच्छा और बेसिक चैप्टर है आपका रियल नंबर। क्योंकि आपका जो फर्स्ट चैप्टर होता है हमेशा मैथ्स का वो नंबर्स के अबाउट ही होता है और वो बहुत सिंपल होता है, बस उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। चलो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमारा डायग्राम जो कि रियल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये रहा यहाँ पे। अब यहाँ देखो आपको ये दिख रहा है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आपको पता है नेचुरल नंबर्स क्या थे, हमारे काउंटिंग नंबर्स थे जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, है ना, जिनसे हम काउंटिंग करते हैं, वो नंबर्स आपके नेचुरल नंबर्स थे। अब ये नेचुरल नंबर हो गए। अब ये सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं, ये इस डायग्राम से भी समझ में आ रहा है आपको। क्योंकि क्या, जो हमारे पास अगर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन ये आपके नेचुरल नंबर थे तो आपने होल नंबर सेट कैसे बना दिया था इसको, केवल इसमें आपने 0 ऐड कर दिया और ये आपका बन गया था होल नंबर सेट। ठीक है, तो सारे नेचुरल नंबर्स आपके होल नंबर्स है, लेकिन होल नंबर में क्या और ऐड हो जाता है, 0 ऐड हो जाता है। चलिए ठीक है, इसके बाद क्या था, नेचुरल नंबर जो होल नंबर में ऐड हुआ था 0 वो 0, तो 0 सारे नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर के सारे नेगेटिव्स, जैसे 1, 2, 3 है तो -1, -2, -3 एंड सो ऑन, तो इन सबको मिला के बनता था हमारा इंटीजर्स यानी कि कैपिटल Z। आ रहा है याद? ठीक है। इसके बाद है Q। ये क्या है Q? हमारा रैशनल नंबर सेट था। रैशनल नंबर सेट क्या था? रैशनल नंबर का मतलब होता है बच्चों जिसे भी आप P/Q की फॉर्मेट में लिख सकते हो। इस फॉर्म में जब आप लिख सकते हो किसी भी नंबर को, जहां पे शर्त क्या थी हमारी कि जो Q है वो नहीं होना चाहिए 0 के इक्वल। जो Q है वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या थी कि P और Q दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। ओके, तो ये होता है था आपका रैशनल नंबर। अब ये सारे जो इंटीजर्स थे ये तो रैशनल नंबर्स भी थे ही, इसके अलावा जो फ्रैक्शंस आते थे वो किसमें इंक्लूड रहते थे, आपके क्यू में। इसके अलावा क्या बच गया हमारे नंबर्स में, कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो जहां पे Q कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब कुछ ऐसे नंबर हो सकते हैं जिसे आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते और उन्हीं नंबर्स को हम इररेशनल नंबर्स कहते थे। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। ओके, नाउ बेसिकली हमारा जो ऑब्जेक्टिव है जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं वो ये है कि हम पार्ट ऑफ रियल सिस्टम के क्या पार्ट्स हैं उन्हें समझ पाए, पहली चीज। दूसरा, हम रैशनल और इररेशनल नंबर्स को डिफाइन कर पाए, जो मैंने अभी आपको बताया कि रैशनल किसे कहते हैं, इररेशनल किसे कहते हैं। उसके बाद क्लासीफाई कर पाए नंबर्स को रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर में। दैट मीन्स ये नंबर रैशनल है, ये नंबर इररेशनल है। ओके, ये हम बहुत इजीली कर पाएंगे जब हम गो थ्रू कर लेंगे इस पूरे लेसन को। ओके, नाउ रियल नंबर्स के बारे में कुछ बात करते हैं। रियल नंबर्स आर एवरी नंबर्स। मैंने जितने भी नंबर्स आपको अभी बताए, इररेशनल, रैशनल, ये सारे क्या थे, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें जो नंबर लाइन जो आप बहुत छोटे हो तब से देखते आ रहे हो मैथ्स में, नंबर लाइन, उस नंबर लाइन पे आप जिन जिन नंबर्स को प्लॉट कर सकते हो, जिन जिन नंबर को बता सकते हो कि हाँ ये नंबर लाइन पे प्लॉट किया जा सकता है, वो सारे के सारे रियल नंबर हैं। ओके, रियल है वो। Okay, therefore any number that you can find on the number line are what, are real numbers.
नाउ रियल नंबर्स हैव टू कैटेगरीज, रियल नंबर की दो कैटेगरीज होती हैं। और अगर आपने ध्यान से जो फर्स्ट डायग्राम मैंने आपको बताया वो देखा तो आप बता सकते हो कि वो दो कैटेगरीज कौन कौन सी होती है, जिन्हें हम ये बाद में भी समझेंगे भी। ओके, द नंबर लाइन गोज ऑन फॉरएवर। नंबर लाइन देखो, आप पहले 0 होता है यहाँ पे, ठीक है, ये साइड होती है और ये साइड होती है। देखो, रिमाइंड करो, ऐसी नंबर लाइन थी आपकी, मिड में क्या था 0, यहां क्या था 1 2 3 4, यहां देखो क्या था -1 -2 -3 -4। ओके, तो इस तरीके की हमारी नंबर लाइन थी। तो ये इस तरफ भी अगर यहां पे आप पॉइंट लगाते हो तो ये इधर एक रे दिख रही है, इधर एक रे दिख रही है, 0 पे पॉइंट मान लो, तो ये क्या इनफाइनाइट जा रही है इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो ये गोज ऑन फॉरएवर, ये चलती रहती है आगे। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज अ रियल नंबर। अब हर एक पॉइंट इस नंबर लाइन पर जो है, दैट मींस -2 -3 के बीच में भी काफी सारे पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स होते हैं एक लाइन में? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। इसका मतलब कितने नंबर्स हुए? इनफाइनाइट नंबर्स हुए। ओके, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या करते हैं? किसी ना किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। यही है नंबर लाइन का मतलब। ओके, देयर आर नो गैप्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन में कोई गैप है ही नहीं। ओके, क्योंकि बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स हैं हर दो होल नंबर्स के, इंटीजर्स के बीच में भी। ये तो आपके होल नंबर्स हो गए, ठीक है, और ये यहाँ पे आपके, इनको आप बोलोगे इंटीजर्स हो गए। ये पूरे के पूरे आप सारे के सारे मिला के इंटीजर्स कह सकते हो। तो इन इंटीजर्स के बीच में हमने रिप्रेजेंट ही कर रखा, लेकिन हर पॉइंट पर क्या है? हर पॉइंट पे क्या है? एक नंबर है। इसका मतलब कितने नंबर्स हो गए? इनफाइनाइट नंबर्स हो गए। ओके, बिटवीन द होल नंबर्स एंड द फ्रैक्शंस देयर आर नंबर्स दैट आर डेसिमल्स बट दे डोंट टर्मिनेट एंड आर नॉट रिकरिंग डेसिमल्स, दे गो ऑन फॉरएवर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इससे हमें चीजों का पता पड़ेगा, रैशनल क्या है, इरैशनल क्या है, और क्या है ये पॉइंट। ये पॉइंट ये कह रहा है बच्चों की जो होल नंबर्स और फ्रैक्शंस के अलावा भी हमारे नंबर लाइन पे कुछ पॉइंट्स हैं। ओके, और जब आप इसको डेसिमल की फॉर्म में लिखोगे इनको, तो वो क्या करते हैं कि वो उनके डेसिमल के बाद वो फिनिश ही नहीं होते, टर्मिनेट ही नहीं होते। तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स वो रहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग भी। कुछ तो रिपीट भी हो जाते हैं, चलो ठीक है, लेकिन कुछ तो रिपीट भी नहीं होते। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग दोनों टाइप के नंबर्स कहां होते हैं? हमारी नंबर लाइन पर होते हैं। नाउ ये एग्जाम्पल है रियल नंबर्स के। ओके, ये देखो 1.333 बार। इसको देखो, यहां पे थोड़ा सा करेक्शन है, इसको ये आप लिखोगे 1.3 बार। ओके, 1.3 बार एक्चुअली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1.33333। जब भी बार आप इसके ऊपर लगाते हो नंबर का, उसका मतलब ये फॉरएवर चलता रहेगा, दैट विल नेवर टर्मिनेट। तो ये 1.3333 एंड सो ऑन रहेगा। ओके, तो इस तरीके का भी नंबर है। तो ये क्या रियल नंबर है? हाँ, ये रियल नंबर है। ओके, अब ये देखो, ये एक बहुत बड़ा डिजिट है आपका, 3 6 9 12 डिजिट नंबर आपका ये है। ओके, तो इतना बड़ा नंबर भी पॉसिबल है, ये रियल नंबर है। ओके, अब ये माइनस में भी आपका डेसिमल का एक नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, देखो ये क्या आ रहा है 10 10 10, देन 1 2 5 6 8। यहां पे रिपीटेशन दिख रहा है आपको? कुछ कोई रिपीटेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। इसका मतलब ये तो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो ये भी है तो रियल नंबर ही। ओके, फिर ये देखिए आप, क्या ये रियल नंबर है? अब देखो ये यहाँ पे रूट आ गया ना यहाँ पे, पर क्या ये रियल नंबर है? हाँ, ये रियल नंबर है। ओके, रूट 101, रूट मैंने बताया ये आपको है, ये रियल नंबर है। यहाँ पे नेगेटिव ऑफ 8 इंटीजर होता है, तो ये तो रियल नंबर है ही। 11/10 ये रियल नंबर है। पाई के बारे में इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो हम चैप्टर जैसे जैसे बढ़ेगा आगे, तो पाई के बारे में कुछ चीजें हैं जो हमें जाननी है, हम जानेंगे पाई को। अभी के लिए ये मानो कि ये क्या है? रियल नंबर है, और मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी रियल नंबर है कौन सा है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब बोल दोगे फटाफट से कि मैडम ये तो टर्मिनेटिंग है, वैल्यू देखी थी हमने, बुक में लिखा हुआ था, हम ये तो टर्मिनेटिंग हो गया डेसिमल के अंदर। बट क्या ये ऐसा है? चलो इसको आप सर्च करना, क्योंकि हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि आप जो सोच रहे हो वैसा नहीं है, और वो क्यों नहीं है वो भी हम देखेंगे। ओके, लेकिन ये क्या है? रियल नंबर है या नहीं? है रियल नंबर।
ओके, नाउ नेक्स्ट आपका ये 549.23789 ये भी है। ओके, अब 49% का मतलब क्या है, यहाँ पे आप डिवाइडेड बाय 100 ही तो करोगे, दैट मीन्स क्या हो जाएगा ये 0.49। इसका मतलब ये भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। और 61 तो बहुत सिंपली आपको नजर आ रहा है कि हाँ मैडम ये तो क्या है, ये तो रियल नंबर है ही सही। चलो नाउ रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन में आपने देखा, मैंने आपको ड्रॉ करके भी बताया था। चलो यहां पर देख लो, ये जीरो एकदम प्रॉपर्ली भी ड्रॉ किया हुआ है। तो ये जीरो आपका है, इधर आपके पॉजिटिव्स हैं और इधर आपके नेगेटिव्स हैं। पॉजिटिव्स आपके राइट हैंड साइड पर है, जितनी राइट साइड पर वैल्यू आएगी उतनी बड़ी होगी, जितनी लेफ्ट साइड पर वैल्यू आएगी उतनी वो छोटी होगी। ठीक है, तो ये ऑरिजिन इसका जो मिड है वो क्या होता है, जीरो होता है। ओके, एनी रियल नंबर करस्पॉन्ड्स टू अ पॉइंट ऑन द रियल नंबर लाइन। ओके, नाउ ऑर्डर प्रॉपर्टी फॉर रियल नंबर्स। ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या होती है रियल नंबर की, मैंने अभी आपको बताया, वही चीज पढ़ेंगे। इफ a इज टू द लेफ्ट ऑफ द b ऑन द नंबर लाइन देन a इज स्मॉलर देन b। अगर a कहां है, b के लेफ्ट में है। अगर b के लेफ्ट में है, a किस में है, b के लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में कौन है, a, तो a स्मॉलर होगा, जो राइट में है वो बड़ा होगा नंबर लाइन पे। इफ a इज टू द राइट ऑफ द b, अगर a b के राइट में है, अब b के राइट में कौन आ गया, a, मतलब राइट में कौन है, a है ना, तो a अगर राइट में है तो मतलब a ग्रेटर होगा, दैट मीन्स a इज ग्रेटर देन b। सिंपल है। देखो नंबर लाइन देखी थी, ये देखो ये क्या है 1 और ये क्या है 0। ये राइट में है, राइट में है तो बड़ा है, ये लेफ्ट में है तो लेफ्ट में है तो इससे छोटा है। ठीक है, अब इसको देख लो, ये और ये -1 है, ये -2 है, राइट में कौन, -1, तो ये ग्रेटर होगा और ये क्या होगा, ये होगा स्मॉलर। मतलब ये साइन स्मॉलर देन वाला साइन जो है आपका, ये पुट करोगे आप। ओके, क्लियर, समझ में आ गया ये आपको। चलो ओके, तो अब हमने क्या समझ लिया, ऑर्डर प्रॉपर्टी समझ लिया। ओके, नेक्स्ट रियल नंबर सिस्टम ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम के हेल्प से हम नंबर सिस्टम्स में जो नंबर्स हैं उनको समझेंगे, रियल नंबर्स को कैसे हमने डिवाइड किया है वो देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं इसके ट्री डायग्राम से। रियल नंबर्स, क्या रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। ओके, किसकी बात कर रहे हैं हम, रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, राइट। यहां पे हमारे ये दो टाइप के हो गए, कौन कौन से, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होंगे और इरेशनल नंबर्स क्या होंगे, फिर से रिवाइज करेंगे ताकि बहुत अच्छे से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। रैशनल नंबर बच्चों वो नंबर है जिन्हें आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, जिन्हें आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो। यहां पे q 0 नहीं होगा और p और q क्या होंगे, इंटीजर्स। ठीक है, अब आपके पास आया रैशनल नंबर में इंटीजर्स और टर्मिनल डेसिमल्स, और फिर उसके बाद आया रिपीटिंग डेसिमल्स। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सब के सब रैशनल नंबर्स हैं। ओके, अब आप कहोगे कि मैडम ये इंटीजर्स तो आपने मुझे बताया था कि यह तो कुछ ऐसे हैं कि जैसे इंटीजर हो गया 0, इंटीजर हो गया -1000, ये भी इंटीजर है। आप कह दो कि इंटीजर तो मैम ये भी है 9752, ये भी इंटीजर है। ये कहाँ है, p/q की फॉर्म में। तो क्या 9752 को मैं ऐसे नहीं लिख सकती बाय 1 करके, 0/1 भी तो 0 ही होगा और -1000/1 भी क्या होगा, -1000 ही होगा। इसका मतलब इन्हें p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पे q क्लियर 0 नहीं है और p और q दोनों क्या है, ये दोनों तो इंटीजर्स हैं। ओके, अब देखो ये वाली चीज क्लियर हो गई कि इंटीजर्स क्या है, रैशनल नंबर्स है। इसके बाद टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो होते हैं, पहली चीज जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जैसे कि 3.215। अब क्या इसे मैं 3215/1000 नहीं लिख सकती, लिख सकती हूं ना। इसका मतलब फिर इसे p/q की फॉर्म में बदला जा सकता है। ओके, इसके बाद है रिपीटिंग डेसिमल्स। रिपीटिंग डेसिमल कैसे थे,
बच्चों रिपीटिंग डेसिमल का एक एग्जांपल जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था 1.3 बार, मैंने कहा था ना ये क्या है, रियल नंबर है, लेकिन रियल नंबर में किस में आएगा, ये आएगा रैशनल नंबर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई डिजिट जो है वो बार बार रिपीट हो रही है। ऐसे ही अगर मैं आपको बताऊं कि 1.27525 एंड सो ऑन, अब यहाँ रिपीट क्या हो रहा है 52, इसका मतलब आप इसको कैसे लिख सकते हो 1.2752 और 52 पे लगा दो कि बार, ऐसे ही लिख सकते हो इसे। तो फिर ये भी क्या है, क्योंकि ये रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है माना लेकिन रिपीटिंग है, तो ये क्या होगा, ये भी आपका रैशनल नंबर होगा। इसे भी आप p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, और कैसे लिखना है ये हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ओके, अब इसके बाद है आपका, ये तीनों चीजें कवर हो गई। इंटीजर्स को हमने देखा था, इंटीजर्स को हमने देखा था कि होल नंबर भी इंटीजर्स होते हैं, और नेगेटिव नंबर्स को जो मिलाया था हमने, होल नंबर्स को नेगेटिव नंबर्स के साथ मिला दिया था, जो नेचुरल नंबर्स उनके नेगेटिव नंबर्स ले लिए थे, ठीक है, और होल नंबर सेट ले लिया था, इनको मिला के क्या किया था हमने, इंटीजर्स बनाया था। तो उसको ही हम ऊपर से नीचे की तरफ समझ लेते हैं कि इंटीजर्स को होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, ये दोनों मिला के इंटीजर्स बनेंगे। और होल नंबर्स कैसे होते हैं, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर में क्या हमने ऐड किया था, जीरो, ठीक है। हमने पढ़ा कैसे, ऐसे कि नेचुरल नंबर उसमें जीरो ऐड किया, होल नंबर्स बन गए, होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स को मिला के क्या बन गए, इंटीजर्स। और इंटीजर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल, ये सारे के सारे नंबर जिन्हें हम p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये सारे हैं आपके रैशनल नंबर्स, ठीक है। इसे यही ड्रॉप करो। इसके बाद ऐसे भी तो नंबर हैं जिन्हें p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते बच्चों, और जिनको आप p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, आप उन्हीं को क्या कहते हो, इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर कैसे होते हैं, इरैशनल नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। ओके, तो मैंने आपको कुछ पाई बताया था, या फिर मैं आपको एक नंबर देती हूँ √3। ओके, इनके बारे में आप थोड़ा सा सर्च करो, थोड़ा सा देखो, थोड़ी अपनी बुक्स को खंगालो कि क्या ये किस तरीके के नंबर्स हैं, ये √3 और ये पाई, ये किस तरीके के नंबर्स हैं, और अगर पाई रैशनल है या इरैशनल है, पहले तो ये क्या है, और है तो क्यों है, ये आपके लिए है, ठीक है। इनके बारे में हम बाद में थोड़ी चर्चा कर लेंगे, बट ये अभी आपके लिए है। चलो, टू काइंड्स ऑफ रियल नंबर, अब हमको पता चल गया कि टू काइंड्स ऑफ रियल नंबर हैं, और वो क्या क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं और इरैशनल नंबर्स हैं। तो ये हमने हमारे सारे जो नंबर्स थे उनको इन दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। रियल नंबर्स के सारे जो हमारे पास जो सारे रियल नंबर्स थे, जो हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, रैशनल नंबर्स में और इरैशनल नंबर्स में। अब आपको नंबर्स प्रॉपर्ली समझ में आ गए, रियल नंबर्स, है ना, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो रियल नहीं होते हैं। ओके, तो जो नंबर रियल नहीं होते हैं उन्हें आप क्या कहते हो, कि वो इमेजिनरी नंबर्स हैं। ओके, तो आपको समझ में आया। अभी तो हमें पढ़ना है रियल नंबर्स, इमेजिनरी आप छोड़ दो हायर क्लासेस के, हायर क्लासेस में हम इमेजिनरी पढ़ेंगे। अभी हमारे रियल नंबर्स दो हो गए, रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स। ओके, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर किसे कहेंगे, अ रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर दैट कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन, जिसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब p बाय क्यू जो मैं आपको बता रही हूं, ये क्या है, एक फ्रैक्शन ही तो है ना, फ्रैक्शन ही तो है। ओके, अ रैशनल नंबर रिटन इन डेसिमल फॉर्म इज टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर डेसिमल फॉर्म में लिखा और डेसिमल के बाद नंबर्स आते ही जा रहे हैं, वो बंद ही नहीं हो रहे हैं, तो फिर उसके बाद क्या होगा, वो रिपीट होंगे, ठीक है। तो या तो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होंगे। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर, 16 है रैशनल नंबर, बताइए आप, सब सोच के बताइए, लिख सकते हो ना 16 को, 16/1 हो गया ना, ठीक है। -8 को भी लिख सकते हैं हम, -8/1, 1/2 दिख रहा है आपको p और q की फॉर्म में, q 0 नहीं है, तो फिर ये क्या है, ये है आपका रैशनल नंबर। 1.333 एंड सो ऑन, यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है 3, तो ये क्या हो गया आपका 1.3 बार के इक्वल। जब ये बार लग गया आपके, तो आप क्या कह दोगे कि मैडम ये तो क्या है, रैशनल नंबर है। 3.56 ये तो टर्मिनेट हो रहा है, और जो टर्मिनेट हो रहा है डेसिमल, वो कैसा है, रैशनल नंबर है। -3/4 नेगेटिव नंबर्स भी हैं अगर, लेकिन p बाय क्यू की फॉर्म में लिखा जा सक रहा है, तो वो क्या है फिर,
वो है आपका रैशनल नंबर। एग्जाम्पल समझ में आया आपको? Now, one of the subsets of rational number is what? Integer. Integer क्या है आपका? Rational numbers का ही क्या है? Subset है। ओके क्यों बोला है ऐसा? क्योंकि integers आप रैशनल नंबर के सेट में से बना सकते हो। इंटीजर्स का सेट, आप रैशनल नंबर के सारे नंबर्स अगर आपके पास आ जाएं तो उसमें से आप इंटीजर्स को हटा के एक सेट बना लोगे ना, तो किसमें से निकल कर आया है? रैशनल नंबर्स में से। इसका मतलब इसी का ही सबसेट हुआ। चलो ठीक है। नाउ इंटीजर्स आर द होल नंबर्स एंड देयर ऑपोजिट्स, ये हमने पढ़ लिया, एग्जांपल्स देख लिए। Integers are rational numbers because they can be written as fraction with 1 as the denominator. Okay, as the denominator. Now, type of integers में हमने क्या देखा? Type of integers कैसे होंगे? एक तो natural numbers होंगे पहला, okay, उसके बाद whole numbers होंगे, देन थर्ड क्या होगा? नेगेटिव नंबर्स होंगे। आपने इंटीजर्स को बहुत अच्छे से समझ लिया है, क्योंकि हम थ्योरम्स में बार बार बच्चों बात करेंगे कि ये इंटीजर होना चाहिए। ओके, इस तरह के टर्म्स में बोलूंगी। तो अब जब भी मैं आपको थ्योरम पढ़ाऊंगी, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ओके, तो जब भी मैं आपको कोई थ्योरम पढ़ाऊंगी, चाहे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में पढ़ाऊं, चाहे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में पढ़ाऊं, चाहे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में आपको पढ़ाऊं, और यहाँ पे कभी भी मैं अगर ये वर्ड यूज लूंगी कि इंटीजर है, P और Q इंटीजर होंगे, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर में क्या क्या होना चाहिए। अब पूरा तरह से आपको समझ में आ गया। रैशनल समझ में आ गए, इरैशनल समझ में आ गए। ओके, इरैशनल्स को तो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो उसकी तो टेंशन ही छोड़ दो। इसमें तो हमें लास्ट में पढ़ना ही क्या है? इरैशनल नंबर्स पढ़ना है। ओके, उनको नंबर लाइंस पे भी देख लेंगे कैसे लगाना है हमको, वो सारी चीजें हम कर लेंगे। इरैशनल की फिगर आप छोड़ो अभी। रैशनल में सब कुछ समझ में आ गया ना? ओके, तो अब इसको थोड़ा रिवाइज करो। नोट्स आपने अच्छे से बना लिए होंगे आई होप। नेक्स्ट लेक्चर जब आप ऑन करोगे तो उसमें क्या करना है? आपको नोट्स के साथ बैठना है इनके, और उसके नेक्स्ट में हम उससे रिलेटेड कुछ चीजें करेंगे, जो बातें करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि हमने ये लेक्चर में से कवर कर लिया है। ओके, और अगर आपको नहीं रिलेट होता है तो अपने नोट्स को थोड़ा सा पलट के देखिए। तो आपके नोट्स इंपॉर्टेंट है, आपको नोट्स को कंप्लीटली फॉलो करना है, बनाते चलना है साथ में। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं वापस से और बात करते हैं हमारा जो चैप्टर है उसके एक्चुअल जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब मैं आपको दो चीजें देके जा रही हूं बच्चों, लेमा और एल्गोरिथम, दो वर्ड्स हैं। ओके, स्टार्टिंग के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इस पे बहुत अच्छे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं। तो एल्गोरिथम और लेमा दोनों वर्ड्स को आपको सर्च करना है कि इनका क्या मीनिंग होता है, क्यों लेमा एल्गोरिथम से अलग है। ये बेसिक चीजें आपको याद करनी है, और फिर जब मैं आपको लेक्चर में समझाऊंगी तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ओके, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।